सोचिए, एक बहुत बड़ी रेस चल रही है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भारत में अरबों डॉलर लगाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स गेम है। तो सवाल ये है कि आखिर भारत में ऐसा क्या है जो इन सभी दिग्गजों को अपनी ओर खींच रहा है। चलिए, आज इसी के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। इन्होंने भारत के एआई फ्यूचर पर $17.5 अरब का एक बहुत बड़ा दांव लगाया है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे पूरे भारत में एआई की एक मजबूत नींव रखी जा सकती है। लेकिन अरे रुकिए, अमेज़न ने तो इस दौड़ को एक बिल्कुल ही नया मोड़ दे दिया है। वो लगा रहे हैं पूरे $35 अरब, और उनका प्लान सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो भारत के ई कॉमर्स से लेकर जॉब क्रिएशन तक हर सेक्टर में एक बड़ा बदलाव लाने का वादा कर रहे हैं। और भला इस होड़ में गूगल कहाँ पीछे रहने वाला था? वो भी $15 अरब का निवेश कर रहे हैं और इससे वो भारत में अपना सबसे बड़ा विदेशी डेटा सेंटर बना रहे हैं। जरा सोचिए, ये भारत के डिजिटल डेटा का एक नया विशाल घर होगा। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, है ना? पर ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आते हैं। आखिर भारत में अचानक ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां यहां पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार है? चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है एआई की गोल्ड रश। जी हां, भारत एआई की दुनिया का आप कह सकते हैं एक नया खजाना बन गया है, जहां हर कोई अपनी हिस्सेदारी चाहता है। देखिए, भारत के पास एक ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन है जो उसे एआई के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। सोचिए जरा, 1 अरब से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स जो हर पल डेटा जनरेट कर रहे हैं, एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो टेक्नोलॉजी को समझती है, और एक इतनी बड़ी और विविध आबादी जो एआई मॉडल्स को सीखने और बेहतर बनने के लिए जरूरी डेटा देती है। और जैसा कि खुद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा, ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये असल में भारत के एआई फर्स्ट भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने की सोची समझी रणनीति है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की रेस। भारत का डिजिटल आसमान बहुत बड़ा है और हर बड़ी कंपनी इस पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। देखिए, एआई को चलाने के लिए चाहिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर, और ये पावर मिलती है बड़े बड़े डेटा सेंटर्स से। अब भारत में एआई की डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, इन डेटा सेंटर्स को यहीं भारत में ही बनाना जरूरी हो गया है। ऊपर से डेटा सुरक्षा के जो सख्त नियम है, वो भी कंपनियों को अपने सर्वर देश के अंदर ही रखने पर जोर दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर प्लेयर इस गेम को अपने अपने तरीके से खेल रहा है। एक तरफ जहां माइक्रोसॉफ्ट अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एआई पर रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेज़न एक ऑलराउंडर की तरह कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। अब ये दौड़ सिर्फ टेक्नोलॉजी और पैसे की नहीं है, इसमें जियोपॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा एंगल है, और इस स्ट्रैटेजी का एक कोड नेम है चाइना+1। तो ये China+1 आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कंपनियों की अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखने वाली पॉलिसी है। वो अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, इसलिए वो दूसरे देशों में भी अपने ऑपरेशंस फैला रही हैं ताकि रिस्क कम हो सके। और जब दुनिया भर की कंपनियां चीन के अलावा कोई और ठिकाना ढूंढती हैं, तो उनकी नज़र भारत पर आकर टिक जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की अंग्रेजी बोलने वाली युवा आबादी, बेहतरीन इंजीनियर्स का टैलेंट पूल और एक सपोर्टिव सरकारी माहौल, ये सब मिलकर भारत को एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन बनाते हैं। और अब आते हैं चौथी और आखिरी वजह पर, जो असल में इन सभी वजहों को आपस में जोड़ती है। ये है भारत का अपना डिजिटल बूम। यहाँ हर रोज इतना ज्यादा डेटा बन रहा है कि ये एक डिजिटल सुनामी जैसा है। इसका हिसाब किताब ना बहुत सीधा सा है। जितनी ज्यादा डिजिटल एक्टिविटी, उतना ज्यादा डेटा, और उस सारे डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए चाहिए उतने ही ज्यादा डेटा सेंटर्स। और भारत में डिजिटल कंजम्पशन तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। यूपीआई पेमेंट से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, क्विक कॉमर्स और गेमिंग तक भारत की डिजिटल इकोनॉमी के ये इंजन 24 घंटे डेटा पैदा कर रहे हैं। अब ये सारा डेटा कहीं तो स्टोर होगा ना, है ना? और बस यहीं पर डेटा सेंटर्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये थी वो 4 बड़ी वजहें। अब चलिए इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। एक तरफ एआई के लिए एक बहुत बड़ा तैयार बाजार है, दूसरी तरफ क्लाउड पर दबदबे की जबरदस्त जंग। इसके साथ ही भारत
चीन के एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर उभर रहा है और देश के अंदर एक अपनी ही डिजिटल क्रांति चल रही है। इन चारों ताकतों ने मिलकर भारत को ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट का हॉटस्पॉट बना दिया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये टेक जायंट्स भारत की डिजिटल रीढ़ की हड्डी को बना रहे हैं और उसे मजबूत कर रहे हैं, क्या हम भारत को एक नई तरह की टेक सुपर पावर बनते हुए देख रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।